नमस्कार, मानस मिश्रा वली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी का सीजीआई ने आखिरकार पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। 5 सबूत जो हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं, जिससे पूरा पर्दाफाश हो गया और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आपने एक चीज तो देखी होगी, पिछले 10 से 12 दिनों में देश की राजनीति इस प्रकार से करवट ली है। क्या नरेंद्र मोदी ने सबको एक्सपोज कर दिया या नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मैटर में एक्सपोज हो गए? ये दोनों दोनों बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। आपको 5 सबूत भी दिखाएंगे, क्योंकि 5 सबूत देखिएगा तब वीडियो छोड़कर जाएगा, क्योंकि एक एक चीजें, एक एक सवालों का आपका जवाब मिल जाएगा इन 5 सबूतों में। और सबसे अहम बात, पिछले 10 दिनों को जो बात कर रहे हैं, इस 10 दिनों में पता ही नहीं चला कि बीजेपी वाले बीजेपी के साथ में हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी के विरोध में हैं, राहुल गांधी क्या युवाओं के साथ में हैं, या जो पूरा का पूरा संसद में ड्रामा होता था, वो संसद जो कभी चलने नहीं दिया गया पिछले 7-8 सालों से, उस संसद में बजट सेशन के लिए 2 दिन सुनवाई हुई, मतलब जो कार्यवाही हुई, उस 2 दिन में कहीं से भी कोई नारेबाजी की आवाज नहीं आई। जरा सोचिएगा, एक बिल ने कितना कुछ कर दिया। और आज आपको पता चल गया होगा कि क्या वाकई में राजनीतिक में नेता एक दूसरे के चट्टे बट्टे होते हैं। चलिए दिखाते हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में खबर देखते बाद आपको राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। यूजीसी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? राष्ट्रवादी आखिरकार हम देखो शुरू से जानते, देखो पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। जब से जस्टिस सूर्यकांत ने अपने उसको पद को संभाला है, इस पर अपॉइंट हुए, सीजीआई के तौर पर अपना पदभार संभाला है, तब से लेकर अब तक उन्होंने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं। और उस फैसले में सबसे बड़ा ये यूजीसी का भी कहीं ना कहीं ऐतिहासिक होगा, क्योंकि यूजीसी के इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने यूजीसी के नियमों को स्पष्ट बताया और इसके दुरुपयोग की आशंका साफ तौर पर बताया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि 75 साल बाद भी क्या हम जाति विहीन समाज की ओर बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? इसके बाद यूजीसी के नियमों को फिलहाल रोक दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के खिलाफ कई याचिकाएं जो थी, उन पर सुनवाई हुई और याचिका में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे कहते हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाई। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अभी पुराने जो नियम थे, यानी 2012 के नियम लागू रहेंगे। अब मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस बीच सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मन में कई सवाल उठे यूजीसी के नए नियमों पर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया कई गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि हमारी पहली नजर में यह राय है कि विचार के लिए कानून निम्नलिखित महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं और इनके लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता होगी। अब आप बता दें, आपको 5 पॉइंट में समझिए इस आदेश को, 5 सबूतों के साथ समझिए इस आदेश को। पहला यह था कि क्या विवादित रेगुलेशन में क्लॉज 3 सबसेक्शन सी को शामिल करना, जो जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है, 2026 के यूजीसी रेगुलेशन के उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक उचित तर्क संगत संबंध रखता है। खासकर इस तथ्य को देखते हुए कि जाति आधारित भेदभाव को निपटने के लिए कोई अलग या विशेष प्रकृतियात्मक तंत्र निर्धारित नहीं किया गया है, जैसा कि विवादित रेगुलेशन के क्लॉज 3 सबसेक्शन ई के तहत प्रदान की गई, जो भेदभाव की विस्तृत और समावेशी परिभाषा के विपरीत है। पहला पॉइंट यह था। दूसरा था, क्या विवादित रेगुलेशन के तहत कि जो जाति आधारित भेदभाव की शुरुआत और संचालन का अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग, यानी एससी, एसटी, ओबीसी के भीतर
सबसे बड़े आपको बताया, मौजूदा संवैधानिक और वैधानिक उपवर्गीकरण पर कोई असर पड़ेगा? क्या विवादित रेगुलेशन ऐसे अत्यंत पिछड़ों को भेदभाव और संरचनात्मक नुकसान के खिलाफ पर्याप्त और प्रभावी सुरक्षा के उपाय बचाव प्रदान करते हैं? इसके अलावा तीसरा पॉइंट, क्या विवादित रेगुलेशन के क्लॉज 7 सबसेक्शन डी में अलगाव शब्द को शामिल करना, हॉस्टल, क्लासरूम, मेंटरशिप ग्रुप या इसी तरह के शैक्षणिक आवासीय व्यवस्थाओं के आवंटन के संबंध में भले ही पारदर्शी और गैर भेदभावपूर्ण मानदंडों पर हो, एक अलग लेकिन समान वर्गीकरण के बराबर होगा, जिससे अनुच्छेद 14-15 के तहत समानता और भाईचारे की संवैधानिक गारंटी के साथ साथ भारत के संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन होगा। इसके अलावा अगला पॉइंट, क्या विवादित रेगुलेशन के ढांचे में भेदभाव के एक विशिष्ट रूप के रूप में रैगिंग शब्द को छोड़ देना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2012 में इसके अस्तित्व के बावजूद एक प्रतिगामी और बहिष्करणीय विधायी चूक है? अगर ऐसा है तो क्या ऐसी चूक भेदभाव पीड़ितों के लिए साथ असमान व्यवहार करने वाली है, जिससे न्याय तक पहुंचने में असंतुलन पैदा है और इस तरह यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है? इसके अलावा पांचवा पॉइंट बताया उन्होंने कि कोई भी अन्य सहायक प्रश्न जो इन कार्रवाई के दौरान पक्षों द्वारा उठाया जा सकता है या प्रस्तावित किया जा सकता है और जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, सुनवाई के दौरान ये 5 सवाल थे जो सुप्रीम कोर्ट के मन में उठे, जिसके आधार पर अदालत ने नियमों पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि बिना इसकी गहराई से जांच नियम लागू होने से समाज में गहरा विभाजन हो सकता है और शिक्षा संस्थानों में एकता खतरे में पड़ सकती है। अब केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया गया है कि जवाब दें। सवाल यह है, जवाब देने की बात तो ठीक है कि जवाब दें, लेकिन यहां पर सवाल एक बड़ा यह है कि आखिरकार जब ये सब कुछ चल रहा था और ये जब सब कुछ हुआ, उस दौरान बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी जो हितैषी मानते हैं युवाओं के, वो राहुल गांधी आखिरकार क्यों बाहर निकलकर सामने नहीं आए? राहुल गांधी ने अपना स्टैंड क्यों नहीं किया क्लियर कि वो पिछड़ों के साथ में हैं, ओबीसी के साथ में हैं, एससी के साथ में हैं? क्यों आखिरकार राहुल गांधी चुप रहे, उनकी जुबान से नहीं रहे? क्या आखिर कारण था? जो लोग खुलकर सामने आते थे, बोलते थे, वो सभी चुपचाप बैठे रहे। बीजेपी के नेता भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आखिरकार वो भी इस पूरे मामले पर बचते नजर आए। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने कौन सा जाल बिछाया, कौन सा खेल खेला? क्या इसके लिए ये पूरी तरह से मतलब सोची समझी टैक्टिक है या नहीं है? जरा सोचिएगा अपने मन में कि नरेंद्र मोदी सरकार पिछले 10 सालों 11 जब से इनकी सरकार है, 11-12 सालों से, क्या उन्होंने कभी ऐसा कोई फैसला लिया और ये नहीं उनको पता था कि ये जब इंप्लीमेंटेशन होगा यूजीसी के बारे में जो रेगुलेशन का, तो मतलब क्या इंपैक्ट आएगा? उनको नहीं पता था कि ये जाएगा तुरंत सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर स्टे लगाएगा? सब कुछ पता था, सब कुछ पता था, लेकिन सवाल यह है कि इसका आउटकम क्या होगा? ये आउटकम आने वाले समय में आपको दिखेगा। इसमें कौन सही है, कौन गलत है, अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ना राहुल गांधी इसमें दूध के धुले हैं, ना इस वक्त जिस तरह से लग रहा है नरेंद्र मोदी भी दूध के धुले हुए हैं। सवाल दोनों पर सेम है, लेकिन चक्कर यही है कि इस सेम में सेम वाली फीलिंग आ रही है। सेम से मतलब और सेम समझिएगा। आप सभी अगर पूरी चीजों को समझ में आए तो कमेंट बॉक्स पर राइट किया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत